आप सभी को राधे राधे। आज का टॉपिक सरकारी टीचर के ऊपर है। मैं आपका ज़्यादा समय नहीं लूँगी। बस मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि टीचरों को बहुत सारी एग्ज़ाम देनी पड़ती है। आपको ये जानकर हैरानी होगी या नहीं होगी ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन मैं भी एक टीचर बनना चाहती थी। मैंने एमकॉम किया था, तो मैं एमकॉम के बाद मैंने टीचर के लिए अप्लाई करा तो बोले कि बीएड चाहिए, तो डिग्री का कोई मतलब ही नहीं बनता है। तो ऐसे ही बेचारे सरकारी टीचर हैं, तो वो भी बहुत से एग्ज़ाम दे दे के सरकारी टीचर में मतलब उन्होंने सरकारी जॉब मिली है उनको। तो अभी भी उनके एग्ज़ाम चल ही रहे हैं। हालांकि पैसे देती है सरकार बच्चों को पढ़ाने के लिए, गरीब बच्चे हैं तो उनको फ्री में पढ़ाती है, वो तो बात ठीक है, लेकिन टीचरों के ऊपर भी भार बहुत है, क्योंकि टीचर उनकी ड्यूटी चुनाव में भी लगती है, जनगणना में भी लगती है, उन्हें बहुत परेशानी उठानी पड़ती है। तो अगर ये वीडियो मेरा मोदी जी देख रहे हैं तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज़ थोड़ा, जो अभी रिटायरमेंट की उम्र भी हो चुकी है तो उन्हें भी एग्ज़ाम देना पड़ रहा है, तो प्लीज़ उन्हें ये कष्ट मत दीजिए, क्योंकि बेचारे वो भी गरीब घर से ही आते हैं, वो अमीर घर से नहीं आते। जो सरकारी टीचर होते हैं वो भी गरीब घर से ही आते हैं। उन्होंने भी इसीलिए टीचर की जॉब करी है ताकि वो भी अपना घर चला सके। तो जैसे कि अब प्राइवेट में होता है, प्राइवेट में भी ठीक है, अच्छी सैलरी मिलती है, वहाँ पे भी बीएड वगैरह करना पड़ता है। ऐसा नहीं है, सब जगह टीचर के लिए बीएड करना पड़ता है। लेकिन आप सोचिए कि ये टीचरों ने जिन बच्चों को पढ़ाया होगा वो डॉक्टर, इंजीनियर और पता नहीं क्या क्या बने होंगे, तो उन्हें इतनी बड़ी कीमत मत चुकाने दीजिए, क्योंकि वो भी अपना घर चला ही रहे हैं किसी भी तरह से। उनकी तनख्वाह इतनी नहीं है कि आप उन्हें करोड़ों दे रहे हैं, तो करोड़ों तो नहीं मिल रहा है, उन्हें भी अपने घर के हिसाब से, बजट के हिसाब से सैलरी मिल रही है, जितना वो अफोर्ड कर सकते हैं, जितना वो अपने घर को चला सकते हैं। तो उन्हें अभी फिर से जब उनकी रिटायरमेंट की तक उम्र हो चुकी है तो उन्हें किस बात के एग्ज़ाम देना है। तो वही मैंने बोला, एक टीएटी एग्ज़ाम है तो अभी उन्हें देना पड़ेगा। टीएटी मतलब टीचर एप्टीट्यूड टेस्ट कुछ है, मतलब शिक्षक योग्यता पद्धति। तो अभी तक उन्हें ये एग्ज़ाम क्यों देना पड़ रहा है? मतलब आप क्या जानना चाहते हैं कि उनमें एबिलिटी नहीं है? 10वीं 5वीं 10वीं के बच्चों को पढ़ाने की भी एबिलिटी नहीं है क्या? तो मेरी यही रिक्वेस्ट है कि मतलब उन्हें प्लीज़ कृपया करके, अब रिटायरमेंट की उम्र 4-5 साल भी बाकी है तो भी उन्हें ये एग्ज़ाम देना पड़ रहा है। तो प्लीज़ उन्हें ये भार मत दीजिए, क्योंकि अब बच्चों को पढ़ाने की उम्र में अगर वो फिर से अपने ही एग्ज़ाम में उलझे रहेंगे तो फिर उनका आत्मविश्वास गिर जाएगा, क्योंकि किसी एक की गलती से पूरे परिवार का जैसे सर्वनाश होता है, उसी प्रकार जैसे अगर किसी एक टीचर की कोई गलती हो भी तो आप सभी टीचरों को उसका भुगतान करना पड़े, ये नहीं हो सकता, ये नहीं कर सकते। इसलिए तो आप उन्हें भी सपोर्ट कीजिए और कोई कुछ भी भार उन पे मत सौंपिए। अगर उन्हें निकाला जाएगा तो वो अपना घर कैसे चलाएंगे? वो भी मिडिल फैमिली से ही आते हैं, वो कोई अमीर घर के नहीं हैं। तो मैं यही प्रार्थना करती हूँ कि प्लीज़ ज़रा सोचिए कि आप क्या कर रहे हैं, क्योंकि इस एग्ज़ाम से बहुत से टीचर, अब उन्हें ये भी नहीं बताया गया है कि एग्ज़ाम के पहले तो हमें ये सब बताया जाता था कि क्या कौन से सब्जेक्ट है, कहाँ एग्ज़ाम है, कैसे एग्ज़ाम होगा, और कितने, एक साल तो लगता ही है पढ़ने में, 6-12 मतलब एक साल तो हम पढ़ते ही हैं।
6 महीने तो हम पढ़ाई करते ही हैं, लेकिन इसमें तो ये भी नहीं बताया गया कि कैसे एग्ज़ाम होंगे, कहाँ क्या, कुछ भी नहीं बताया गया है। तो मतलब ये खुद ही पूछ पूछ के बेचारे ये तैयारी कर रहे हैं, तो इन्हें थोड़ा कष्ट हो रहा है और डर भी लग रहा है कि क्या पता इन्हें निकाल नहीं दिया जाए। तो मेरी यही प्रार्थना है कि प्लीज़ ऐसा मत कीजिए, क्योंकि ये भी मिडिल क्लास से ही आते हैं, ये कोई अमीर घर के नहीं हैं, ये भी अच्छे पढ़ाते हैं बच्चों को। ऐसा नहीं है कि ये मतलब बहुत सब टीचर एक जैसे नहीं होते हैं। अगर किसी एक की गलती हुई भी है तो आप सभी को सज़ा नहीं दे सकते। तो मेरी यही प्रार्थना है कि इन टीचरों पे प्लीज़ थोड़ा वो करिए, क्योंकि ये इनकी ड्यूटी सब जगह लगती है, ये भी परेशान होते हैं, फिर भी ये शिकायत नहीं करते हैं। तो प्लीज़ आई रिक्वेस्ट, इनकी प्रार्थना सुन लीजिए प्लीज़। और अगर आपको टेस्ट लेना ही है तो जो नए भर्ती हो रहे हैं, जो नए युवा जो होंगे, तो उन पे लागू कीजिए ये सब टेस्ट एग्ज़ाम, ताकि वो सीख पाएँ। अब रिटायरमेंट की उम्र में इन्हें एग्ज़ाम देना पड़ रहा है, तो इनका आत्मसम्मान भी मतलब हर्ट होगा, इनको तकलीफ़ होगी। और अगर निकल गए तो और ज़्यादा इनकी फैमिली भी मतलब तकलीफ़ में आ जाएगी। तो प्लीज़ प्लीज़ आई रिक्वेस्ट यू। राधे राधे।